अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलफाम तालिब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुलफाम इरफान। नाजरीन, क्या कोई इंसान जिंदगी बचाने के लिए अपना हाथ काटने की हिम्मत कर सकता है? ऐसा अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले एरोन रॉल्स्टन ने उस वक्त किया जब उनकी जिंदगी लगभग खत्म होने के करीब पहुंच गई थी। जी हाँ, वाकई अप्रैल 2003 में अमेरिकी रियासत यूटा के कैनलैंड नेशनल पार्क में पहाड़ियों पर चढ़ने के दौरान एक हादसे में एरोन का दायां हाथ भारी पत्थरों में फंस गया था। वो उस वक्त एक तंग दरे पर चढ़ रहे थे और एक भारी पत्थर उनके दाएं हाथ पर गिर गया और वो एक चट्टान पर फंस गए। उस वक्त उसके पास महज 1 लीटर पानी, चंद चॉकलेट के टुकड़े और थोड़ा सा खाना था। उनके पास हेडफोन्स और एक वीडियो कैमरा भी था, मगर मोबाइल फोन नहीं था, और होता भी तो वहाँ मोबाइल की कवरेज मौजूद नहीं थी। और सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात यह थी कि उन्होंने किसी को भी नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रहे हैं। अब इस हादसे को अप्रैल में 21 साल हो जाएंगे, मगर अब तक ये लोगों के अंदर हौसला जगाता रहा है। उस वक्त से 1 साल कबल एरोन रॉल्स्टन ने इंटेल की मुलाजमत छोड़कर कोलोराडो की तमाम 14,000 फुट से ज्यादा बुलंद चोटियों को सर करने का फैसला किया। 2003 में उन्होंने यूटा के पहाड़ी इलाकों को सर करने का फैसला किया और वहां के तंग रास्तों से गुजरते हुए फ्री क्लाइंबिंग, चैंपस और रस्सियों से ऊपर चढ़ने की मदद ली। मगर एक बार जब वो 3 फुट चौड़े कैनन से उतर रहे थे तो उस दौरान एक भारी पत्थर अपनी जगह से हिल गया, और जो कि उसके ख्याल में बहुत ही मजबूत था। उनके बकौल, मैं उस खूबसूरत जगह में घूमते हुए बहुत ही खुश था और लापरवाह होकर और फिर अचानक में चंद फुट नीचे गिरा। जब मैंने ऊपर देखा तो पत्थर आ रहा था, तो खुद को बचाने के लिए मैंने हाथ ऊपर उठाया और वो मेरे दाएं हाथ से टकराया और कुचल दिया। 350 किलोग्राम से ज्यादा वजनी चट्टान या पत्थर ने दाएं हाथ का लगभग कीमा ही कर दिया और एरोन शाह की कैफियत में चले गए। और पहले तो उन्होंने ये मजाक महसूस हुआ, ताहम फिर तकलीफ ने हमला किया और उनका कहना है अगर कभी आपकी उंगली किसी दरवाजे में फंस जाए तो उस वक्त होने वाली तकलीफ को 100 गुना बढ़ा दे, जिसका तजर्बा मुझे हुआ है। 45 मिनट तक वो तकलीफ और गुस्से से चीखते चिल्लाते और गालियां देते रहे, और फिर उन्हें एहसास हुआ कि पानी वाहिद चीज है जो उनको जिंदा रख सकती है। क्योंकि उन्होंने किसी को नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा, मैंने पानी की बोतल को बंद किया और खुद को मजबूत करने की कोशिश की। मुझे वहां से निकलने का रास्ता ढूंढना ही था। खुदकशी के ऑप्शन को मुस्तरद किया था, मगर उसके साथ ही इतना ही खौफनाक मुतबादल भी फौरी तौर पर उनके जहन में आया कि अपना हाथ ही काट दें। मगर यार, तुमको अपना हाथ काटना ही होगा। तो उस वक्त वो हौसला नहीं कर सके और मुसलसल 2 दिन तक अपनी जेबी चाकू से चट्टान को उठाने की कोशिश करते रहे। आखिरकार फिर हार मान ली। उन्होंने अपना चाकू हाथ पर रखा और उस वक्त इंकशाफ हुआ कि उसकी धार कंद हो चुकी है और यहाँ तक कि अब उससे बाल भी काट नहीं सकते। उन्होंने उस चाकू को आरी की बजाय बोगटे की तरह इस्तेमाल किया, हाथ को काट डाला, ताहम कोई फायदा नहीं हुआ। 5वें दिन एरोन ने तस्लीम कर लिया था कि वो मरने वाले हैं और यही जगह उनकी कब्र होगी। उस वक्त जिस्म को पानी की कमी का सामना भी हो चुका था, जबकि भूख और 3 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत के नतीजे में उनके सामने वहमें उभर रहे थे। उन्होंने एक छोटे लड़के को देखा और उनका कहना था, मैंने खुद को देखा था जो इस बच्चे के साथ खेल रहा था। मेरा दायां हाथ नहीं था। उसकी शक्ल मुझे बता रही थी कि वो मेरा बेटा है और ये मेरा मुस्तकबिल है। तो मुझे यकीन हो गया कि मुश्किल खत्म होने वाली है। अगली सुबह इश्तियाल और मुस्तकबिल की झलक के बाद खुर चट्टान से टकरा गए ताकि हड्डियां टूट जाएं और उसके बाद काम आसान हो जाए। उस वक्त आवाज तो खौफनाक आई, मगर उनको खुशी हुई क्योंकि वो ज़हनी तौर पर हाथ को अलविदा करने के लिए तैयार थे। उनके बकौल, ये तुम्हें मारने वाला है, इससे निजात हासिल कर लो। एरोन, ये अब मेरा हाथ नहीं रहा। जब मैंने चाकू उठाया तो ज़हनी तौर पर तैयार था। गोश्त को हाथ से अलग करने में 1 घंटा लग गया, जो बहुत ही तकलीफ दे था, मगर मैं अंदर से खुशी भी महसूस कर रहा था। हाथ अलग करने के बाद उन्होंने तखमीना लगाया था कि तिब्बी इमदाद के हसूल में कम अज कम 1 घंटा लग सकता है और जरियान खून से मौत वाक़या हो सकती है। ताहम क्लाइंबिंग कट के टुकड़ों को उन्होंने अपने इर्द गिर्द लपेटा और किसी तरह 56 फुट की पहाड़ी पर चढ़ने में कामयाब होकर उस जगह से बाहर निकल आए। खुशकिस्मती से वहाँ 3 डच सियाह मौजूद थे, जिससे उनको पानी मिला और तिब्बी इमदाद के हसूल को मुमकिन बनाया। जिंदगी बचाने के लिए इस तजर्बे पर उन्होंने किताब भी तहरीर की, जो बहुत ज्यादा मकबूल हुई और बाद में इस पर एक मबनी फिल्म भी बनी। एरोन के मुताबिक, इस सबक से मुझे जिंदगी में लचक की अहमियत का एहसास हुआ। ये सिर्फ मजबूती की वर्जिश नहीं, बल्कि इससे जहन कुशादा होता है और एहसास दिलाता है कि मुश्किल वक्त में मंतक हमेशा काम नहीं आती, बल्कि कुछ हट कर करना होता है।
हड्डियों को अजीब तरीके से तोड़ना वाकई मुश्किल होता है, मगर ये मेरे अंदर की आवाज बन गई थी कि अपनी हड्डियां तोड़नी है तो ही जिंदगी बनेगी। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। कमेंट में अपना राय का इजहार जरूर कर लेना। अल्लाह निगहबान।